हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए परमानेंट टिश्यू के इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू, जिन टिश्यू की सेल्स में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता नहीं होती है उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसका फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में डिवीजन्स के फलस्वरूप होता है। निर्माण के बाद ये सेल्स डिवाइड होकर या अपना स्वरूप बदलकर या एक स्पेशल शेप ग्रहण कर स्पेशल टिश्यू बनाते हैं, जिनकी सेल्स की डिवीजन क्षमता पूर्ण रूप से या कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती है। ये स्पेशल कार्य तो करते हैं, इन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस डिवीजन नहीं करता है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन के बाद ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी प्लांट्स होता है वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से वो स्टेम बनाता है। स्टेम बनाने के बाद में इसका एपिकल रीजन आगे बढ़ता है। जैसे ही इसका एपिकल रीजन आगे बढ़ता है तो जो नीचे वाला टिश्यू होता है वो स्टेम बना चुका है और यही स्टेम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे और किसी भी फॉर्म में नहीं चेंज होता है। इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। परमानेंट टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जिसके सेल्स कुछ ही समय तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उस टिश्यू की ग्रो रुक जाती है। मीन्स कोई भी प्लांट्स की जब ग्रोथ रुक जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। नोट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू एक ही टिश्यू के दो रूप हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टिश्यू एक पॉइंट तक ही ग्रो करती है और जब तक वो ग्रो करती है तब तक ही उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, पर जब यही टिश्यू एक पॉइंट के बाद में ग्रो करना बंद कर देती है तब उसी टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जैसे ही जो ग्रोथ होती है वो रुकती है तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। स्ट्रक्चरल की दृष्टि से परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और तीसरा है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू है जो प्रायः एक समान सेल के बने होते हैं और स्वरूप में समांगी होते हैं। मीन्स जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस सेम होती है, जिसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की स्ट्रक्चर्स एंड सेम फंक्शंस वाले सेल्स के बने होते हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक भी कहा जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पहला देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू यह प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह खासकर प्लांट के कोमल अथवा मुलायम भागों में पाया जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्तियों में पाया जाता है। खासकर फल व बीजों के गुदों में पाया जाता है। इसकी सेल्स समव्यासी, गोल, पतली, वॉल वाली, अंडाकार, बहुभुजाकार होती है। पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यह लिविंग सेल्स होती है। इसकी उत्पत्ति ग्राउंड मेरिस्टेम से होती है। पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स, पैरेन्काइमा सेल समव्यासी, गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होती है। उसकी सेल वॉल पतली और सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। सेल के अंदर वैक्यूल और न्यूक्लियस पाया जाता है और पैरेन्काइमेटस सेल लिविंग होती है। पैरेन्काइमा का डायग्राम देखते हैं। जो पैरेन्काइमा की जो सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होने के साथ में ये थिन होती है। ये थिन होती है इसलिए इसे लिविंग सेल्स कहा जाता है। और जो सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं और इन
सेल्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक दूसरे में एक्सचेंज होती हैं। और सेल के अंदर में वैक्यूल पाया जाता है और उसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स की विशेषताएं देखते हैं। पहला देखते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग एंड थिन वॉल वाली होती है। दूसरा है, पैरेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा है, सेल में वैक्यूल पाए जाती है। चौथा, सेल गोल एंड पॉलीगोनल होती है। पांचवा है, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। छठवा है, पैरेन्काइमा सेल्स में चेंजेस के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद मॉडिफिकेशंस इन पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का रूपांतरण देखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में मॉडिफिकेशंस के बाद निम्न प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। पहला है कॉलेनकाइमा, दूसरा है एरेनकाइमा, तीसरा है प्रोसेनकाइमा, चौथा है स्टिलेट पैरेन्काइमा, पांचवा है पैलिसेड पैरेन्काइमा, छठवा है स्पंजी पैरेन्काइमा। पहला देखते हैं कॉलेनकाइमा। यह एक प्रकार का पैरेन्काइमा है जिसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अतः यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट की लीव्स की मेसोफिल एंड यंग स्टेम एंड ब्रांच में कॉलेनकाइमा पाई जाती है। कॉलेनकाइमा का डायग्राम देखते हैं। यह कॉलेनकाइमा की डायग्राम जो पैरेन्काइमा के समान ही दिखाई देती है। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है और इसकी जो सेल्स होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होने के कारण इसके बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बड़े बड़े पाए जाते हैं, अतः ये खासकर हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ऐसे वाले प्लांट्स में एरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एरेनकाइमा की सेल्स, इसके बीच में बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। ये बहुत बड़ी बड़ी गैप पाए जाते हैं जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं प्रोसेनकाइमा। जब पैरेन्काइमा की सेल्स की लंबाई चौड़ाई की तुलना में बढ़ जाती है तो इसे प्रोसेनकाइमा कहा जाता है। इसके बाद चौथा देखते हैं स्टिलेट पैरेन्काइमा। ये एरेनकाइमा के समान होते हैं जिसमें सेल तारे के आकार को ग्रहण कर लेती हैं। पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म्स के मुख्यतः स्टेम एंड रूट के पीथ, कॉर्टेक्स, लीफ, मेसोफिल एंड अदर गूदेदार भागों में पाया जाता है। निम्न वर्गीय पौधों का शरीर केवल पैरेन्काइमा का बना होता है। स्टिलेट पैरेन्काइमा का डायग्राम देखते हैं। ये एरेनकाइमा के समान ही दिखाई देते हैं, परंतु इसके बीच में कोन्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार के समान इसकी जो संरचना है वो दिखाई देती है। इसके बाद पांचवा देखते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। फॉलियस लीव्स के ऊपर एपिडर्मिस लेयर के नीचे कॉल्यूमिनर सेल्स की लेयर पाई जाती है। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसे पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड टिश्यू और पैलिसेड लेयर भी कहते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है उसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। इसके बाद छठवा है स्पंजी पैरेन्काइमा। लीफ के इनर पार्ट में इरेगुलर शेप के रूप में अरेंज सेल्स की लेयर पाई जाती है। इन सेल्स में पिगमेंट्स पाया जाता है। सेल्स के बीच स्पेस पाए जाते हैं जो एयर को पास एंड गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस कर सकते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा देख लेते हैं। यह है स्पंजी पैरेन्काइमा का डायग्राम, जिसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है और इसके बीच में इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसमें छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इसी पिगमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और इस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाती है, जिसकी वजह से गैसेस एक दूसरे में एक्सचेंज होती है। ये था मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। इसके बाद पैरेन्काइमा के फंक्शंस देख लेते हैं।
पैरेन्काइमा सेल्स के कुछ कार्य होते हैं जो निम्न हैं। पैरेन्काइमा का मुख्य फंक्शन स्टार्च, प्रोटीन, फैट जैसे फूड मटेरियल को स्टोर करना होता है। दूसरा है पैरेन्काइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तीसरा है पैरेन्काइमा सेल्स स्टोरेज टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं। चौथा है पैरेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल थिन होने के कारण वाटर एंड फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। पांचवा है एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में पाई जाती है जो प्लांट्स को तैरने में हेल्प करता है। छठवा है जीरोफाइट्स प्लांट्स में पैरेन्काइमा फूड मटेरियल्स एंड वाटर के स्टोरेज के लिए मेन रोल प्ले करता है। इसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप देखते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की सेल्स भी पैरेन्काइमा के टिश्यू के समान लिविंग होती है, परंतु इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा होती है। सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। कॉलेनकाइमा सेल्स का शेप ओवल, आइसोडियामेट्रिक और पॉलीगोनल होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इनका जो कॉर्नर होता है वो थिक होता है, क्योंकि इनके सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है। कभी कभी इस टिश्यू के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेते हैं। इसके सेल्स में वैक्यूल एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। कॉलेनकाइमा की डायग्राम देख लेते हैं। जो कॉलेनकाइमा होता है इसके अंदर में न्यूक्लियस, वैक्यूल्स पाया जाता है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि ये हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जिसकी वजह से इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है। थिक होने के साथ में ये लिविंग सेल्स भी होती हैं। और जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती है इसमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। इसकी पोजीशंस देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। जो कॉलेनकाइमा सेल्स होती है वो यंग स्टेम में पाया जाता है और एपिडर्मिस के नीचे में पाया जाता है। कॉलेनकाइमा सेल्स प्रत्येक भाग में सबसे आउटर लेयर और एपिडर्मिस के रूप में पाया जाता है, अर्थात यह टिश्यू शाकीय प्लांट्स की लीफ के डंठल में और लकड़ी वाले तने में पाया जाता है, एपिडर्मिस के रूप में। इसके बाद कॉलेनकाइमा के फंक्शंस देख लेते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यू के फंक्शंस निम्न हैं। पहला है यह प्लांट्स में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी एवं दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा है पिगमेंट्स होने पर यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तीसरा है कभी कभी ये फूड स्टोरेज का कार्य भी करते हैं। और चौथा है यह प्लांट्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जब जो प्लांट्स होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसकी जो तना होती है वो जल्दी से नहीं टूटती है, इसलिए वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीसरा टाइप देखते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू नॉन लिविंग एंड डेड सेल्स होती है। इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, क्योंकि इस सेल वॉल के ऊपर लिग्निन एंड सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, इसलिए इसे लिग्निफाइड टिश्यू कहा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स लंबी पतली होती है। स्क्लेरेन्काइमेटा सेल प्लांट्स में दृढ़ता प्रदान करती है। स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स का डायग्राम देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटा जो सेल्स होती है उसकी जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन और सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, इसलिए इसे डेड सेल्स कहा जाता है या फिर लिग्निफाइड टिश्यू भी कहा जाता है। और जो स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स होती है इनके बीच में किसी भी प्रकार की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है और ये लंबी पतली होती है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाशपाती का गूदा, बादाम व अखरोट के छिलके, पेड़ों की छाल, नारियल के रेशे पर भी स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स की मोटाई एक समान नहीं होती है, कहीं कहीं पर ये पतली होती है। इन स्थानों को पिट्स कहते हैं। पिट्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिंपल पिट्स और दूसरा है बॉर्डर्ड पिट्स। इसके बाद स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स शेप एंड साइज के बेसिस पर दो प्रकार की होती है, पहला है फाइबर्स और दूसरा है स्क्लेराइड्स। इसके बाद स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स की फंक्शंस देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स की फंक्शंस निम्न है। पहला है ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है जाइलम वेसल्स स्क्लेरेन्काइमेटा की बनी होती है, ये वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशंस का कार्य करती हैं। इसके बाद परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप देखते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसा समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स पाई जाती है, परंतु वे फंक्शनली एक समान होते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट सिमिलर इन देयर फंक्शंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है और उसकी फंक्शंस भी सेम होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में उसकी स्ट्रक्चर्स अलग होती है और उसकी जो फंक्शंस होती है वो सेम होती है। प्लांट्स में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। पहला देखते हैं जाइलम। जाइलम ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की ओर ले जाता है, जाइलम कहलाता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जो जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। परंतु जो जाइलम होता है वो रूट से एरियल पार्ट मीन्स लीफ, स्टेम, ब्रांच इन सब में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जो डाउनवर्ड से अपवर्ड्स की ओर होता है। और जो फ्लोएम होता है वो वेपोराइजेशन के द्वारा बने हुए जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट के लीफ के स्टोमेटा में बने रहते हैं उसको ब्रांच, स्टेम और प्लांट्स के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर कार्य करती है और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होती है, वो सभी दिशाओं में फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी जाइलम और दूसरा है सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है और जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। इसके बाद जाइलम के निर्माण के लिए जो सेल होते हैं उसको देखते हैं। जाइलम के निर्माण के लिए 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स और तीसरा है वुड फाइबर्स और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को वुड पैरेन्काइमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम को बास्ट के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम के समान यह भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका मुख्य कार्य लीव्स के द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल्स का प्लांट्स के दूसरे भागों तक ट्रांसफर करना होता है। ओरिजिन के बेसिस पर फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसकी फॉर्मेशन प्रोमेरिस्टेम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। फ्लोएम निम्न सेल से मिलकर बना होता है। पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है बास्ट फाइबर्स। इसकी नोट्स देख लेते हैं। फ्लोएम के विभिन्न कंपोनेंट्स में से केवल जो बास्ट फाइबर होता है ये ही डेड सेल्स होता है, बाकी ये तीनों जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसके बाद परमानेंट टिश्यू का तीसरा टाइप देखते हैं जिसे स्पेशल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है और इसे सेक्रेटरी टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे सेक्रेटरी टिश्यू क्यों कहते हैं वो देखते हैं। प्लांट्स में कई